नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे लिंक एक्टिवेट होने का। जी हाँ दोस्तों, जब आप वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे और जैसे ही लिंक पर क्लिक कर रहे होंगे तो सीमा समाप्त हो गई, ऐसा ही कुछ ऐसा एसएमएस या पॉपअप एसएमएस आपके पास आ रहा होगा। तो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि लिंक कब तक एक्टिवेट हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और व्हाट्सएप एसएमएस भी आ रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में फिर से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोम एप्लीकेशन पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर लेते हैं एमपी हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा विभाग की जो फर्स्ट लिंक आती है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करते हुए इसको डेस्कटॉप मोड पर जरूर सेलेक्ट कर लेना और एमपी गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आता है वो इस इंटरफेस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, वेबसाइट के बारे में, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है उनको समस्या आती है कि कहाँ नोटिफिकेशन आता है, कहाँ से फॉर्म भरना होता है। तो ये लिंक है और इसी में काफ़ी नोटिफिकेशन डले हुए हैं। तो इसी में आपका जो गेस्ट फैकल्टी है उसी का नोटिफिकेशन भी यहीं देखने को मिलता है जब जब हायर एजुकेशन कुछ अपडेट देती है तब। चलिए थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन, है ना। थर्ड पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस टाइप से रहेगा, है ना। ऑलरेडी आप यहाँ पे काफ़ी टाइम विजिट कर चुके होंगे कल से अभी तक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो गेस्ट फैकल्टी 2023-24 मतलब अभी 23-24 का सेशन चल रहा है और अभी जो है वो 24-25 है ना। तो यहाँ पे अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, इसको भी अपडेट नहीं किया है। एक तो मेन रीजन ये है और इसके बाद एक चीज़ और है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फीस कितने लगने वाली है। तो फीस आपकी बिल्कुल नहीं लगती है। अतिथि विद्वान ऑनलाइन आबंधित प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री है। यदि आप एमपी ऑनलाइन कंप्यूटर कैफे जाते हैं तो वो अपने पोर्टल चार्जेस 50 से 100 रुपये या 100 से 150 रुपये ले सकते हैं। बाकी एमपी हायर एजुकेशन आपसे कुछ पैसे नहीं लेती है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आपकी अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु आवेदन। तो इसी लिंक पर हम यदि क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम लॉगिन वाले क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि कुछ अपडेट करना है कुछ कैंडिडेट को तो यहाँ से अपडेट करेंगे, है ना। लॉगिन करेंगे डायरेक्ट जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है ना, इसी पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपकी मतलब लिंक किसी की भी एक्टिवेट नहीं हुई, इसीलिए समय सीमा समाप्त हो गई है, ऐसा ही एसएमएस आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा बैक चलते हैं। बैक देखेंगे तो यहाँ पे हम उसी लिंक पर हम क्लिक करेंगे, अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन, इस लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर भी आपको पॉपअप एसएमएस आ रहा है, समय सीमा समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टेंशन नहीं लेना। एमपी हायर एजुकेशन से एमपी गेस्ट फैकल्टी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन तो होना निश्चित है, ठीक है ना। उसकी टेंशन नहीं लेना है। और लिंक कल की डेट में स्टार्ट होने वाली थी, है ना। कल की तारीख में आपकी जो लिंक है एक्टिवेट होने वाली थी 25 तारीख को। लेकिन दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है ना, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि 25 तारीख दे दी गई है और लिंक एक्टिवेट कर दी गई। ऐसा बहुत बार हो चुका है। जितनी डेट दी गई है उसमें सबसे पहले तो शाम को इवनिंग में टाइम पे आपकी जो लिंक है एक्टिवेट होती है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि दूसरे दिन जाकर लिंक एक्टिवेट होती है। कभी कभी 2 से 3 दिन हो जाते हैं, लिंक एक्टिवेट नहीं होती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये आपके साथ नहीं हो रहा है। जो पहले काफ़ी पहले हमसे जुड़ चुके हैं, जो पहले से गेस्ट फैकल्टी में वर्क कर रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन है, उनको सब पता है। एमपी हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से वर्क तो करती ही नहीं है ना। वो करती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, अपडेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत बार ऐसा हो चुका है, आपको टेंशन नहीं लेना है। नोटिफिकेशन आउट हुआ है 25 तारीख से लेकर आप 5 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी 28 तारीख से लेकर क्या होगी, 3 तारीख तक की छुट्टी हो जाएगी। ये दिवाली की छुट्टी है, ऑफिशियल गवर्नमेंट छुट्टी है, तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा। और इसके बाद जैसे कि लिंक भी एक्टिवेट हो जाती है तो आप वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाओगे, जाओगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने वाले कोई भी अधिकारी नहीं मिलेंगे क्योंकि छुट्टियाँ हैं,
ठीक है। तो इसके बाद लास्ट डेट रहेगी वेरिफिकेशन की, वो है 6 नवंबर। तो इसके चलते हुए ये डेट है वो तो आगे एक्सटेंड होना निश्चित है ना। उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लिए। और जो लिंक एक्टिवेट है तो हो सकता है दोस्तों कि आज भी एक्टिवेट हो जाए, कल भी एक्टिवेट हो जाए, 28 तारीख से पहले पहले यदि एक्टिवेट हो जाती है या 28 को भी एक्टिवेट हो जाती है तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर 3 तारीख के बाद ही लिंक एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि छुट्टियां हैं और छुट्टी के बाद फिर से एक नया नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस डेट से लेकर इस डेट तक आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और साथ में आपकी चॉइस फिलिंग की डेट भी आ सकती है। लेकिन जो रीलोकेशन वाली अभी लिस्ट आने वाली थी, है ना, अलॉटमेंट लेटर की, उसकी लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि 24 अक्टूबर को इनकी लिस्ट आने वाली थी, है ना, रिलोकेशन वालों की, लेकिन नहीं आई है, क्योंकि 23 तारीख तक तो उन्हें फॉर्म रिचॉइस की और दूसरे दिन ही अलॉटमेंट मिल जाए, इतना पॉसिबल ही नहीं है। बाई चांस रेयर केस में ही एमपी हायर एजुकेशन ऐसा करती है कि दूसरे दिन ही लिस्ट दे दे, नहीं तो डेट दे देती है, लेकिन लिंक आपकी मिलती है 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग जाते हैं, है ना। तो ये इसी के चलते हुए डिले हो रहा है। जैसे ही उनको अलॉटमेंट लिस्ट आती है ना, तो उसके बाद आपकी हो सकता है कि लिंक भी एक्टिवेट हो जाए, है ना। और सीट ना दिखने का रीज़न यही है अभी कि रिलोकेशन वाले की पहले लिस्ट आएगी, जहां से कुछ लोग रिलोकेशन होंगे भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल, जो पहले जहाँ थे वहाँ से सीट खाली होगी, फिर आपके लिए सीट वहाँ पे ब्लैंक दिखेगी और वहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी, वैसे हम एमपी हायर एजुकेशन में पता करेंगे कि लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हुई है, आज बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग फिर हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन फाइनली आया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये 2024 में न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि कैटेगरी का जो केस लगा हुआ है वो भी अभी पेंडिंग में है। तो इसके चलते हुए न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लग नहीं रहा था कि 2025 में न्यू रजिस्ट्रेशन आएंगे, क्योंकि केस लगा हुआ हाई कोर्ट में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के रिगार्डिंग, और अभी वो पेंडिंग है। कोई भी, हालांकि कोर्ट ने उनको पहले से बता दिया है कि आप अभी करा सकते हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना है, और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है, बार बार विजिट करने से ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ कैंडिडेट हमारे पास कॉल कर रहे हैं, सर हम 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है कंप्यूटर कैफे, तो टाइम लग जाता है। तो आप मत जाइए, जब लिंक एक्टिवेट हो जाए तब जाना है आपको। और लिंक एक्टिवेट का पता आप मोबाइल में भी पता कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, हम वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको दे ही देंगे। आप डायरेक्टली 5 किलोमीटर जाएंगे और वहाँ से पता करेंगे कि लिंक एक्टिवेट हुई नहीं, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले देखो ना कि लिंक एक्टिवेट हुई या नहीं हुई, वर्क कर रही है नहीं कर रही। वर्क कर रही है तो बिल्कुल आप जाइए, नहीं तो आप वेट कीजिए, क्योंकि लिंक एक्टिवेट ही नहीं है तो आपको जाने से कोई मतलब है नहीं है ना। आपको थोड़ा सा वेट करना है, और सभी कैंडिडेट से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप वेट कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। सबके साथ जो होगा वो आपके साथ भी होगा, है ना, ऐसा नहीं है कोई अलग पर्सनल है। तो सभी को वेट करना है भाई, वही रिक्वेस्ट है आपसे। और दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नो टेंशन, रजिस्ट्रेशन आपका होना है, निश्चित है, 100% है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, और एक बार फिर से चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट हम बिल्कुल लेकर आते रहते हैं। एमपी गेस्ट फैकल्टी, एमपी जन भागीदारी समिति और यूनिवर्सिटी में जो भी गेस्ट फैकल्टी कॉन्टेक्ट बेस जो भी आती है आपके रिगार्डिंग, बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। और काफ़ी टाइम से मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि गेस्ट फैकल्टी, जन भागीदारी समिति और यूनिवर्सिटी में जो भी कॉन्टेक्ट बेस या गेस्ट फैकल्टी जो भी आती है, वो हम इन्फॉर्मेशन देते ही हैं। पीएचडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बहुत सारी क्लासेस भी चल रही है हमारी, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी सेट के रिगार्डिंग सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश क्लासेस भी है, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन की जो लिंक है हमारे बॉट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसको विजिट कीजिए, और जो भी डाउट है हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।